ये हमारे सामने जो लोग साहब खड़े हैं, इनका नाम है लुकमान और हम ज़फ़र इब्न सईद शहर इलाहाबाद से, करेला बाग से। ये आप जो देख रहे हैं मनाज़िर, ये नदी का है। इसका नाम है ससुर खदेरी नदी। ये बहुत बड़ी नदी है और जब नदी है तो इसकी अपनी इलाका भी होगा, इसकी अपनी ज़मीन भी होगी जिस पे वो चलती है, बहती है। लुकमान साहब का कहना यह है कि नदी के किनारे उनकी 18 बीघा ज़मीन थी। लगभग 80 साल पुरानी है। 80 75 से 80 साल पुरानी है ये। 75 से 80 साल पुरानी है पुस्तक। मतलब ये हमारे परदादा के हाथ की खरीदी हुई है। संपत्ति हमारी परदादा के हाथ के है, दादा के, हमारे वालिद की। और जिस पे कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इधर 10 साल से हरकत हो रही है ये कि लोग, कुछ नंबर तो ऐसे हैं कि 90% कब्जा में हैं और जिनकी हम अगर कहते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि बोई सरसों को भी मलमा से कचरा के ख़त्म कर देते हैं। अभी पिछले साल बोए थे, हम नहीं काट पाए। आपके वालिद साहब का भी कत्ल इसमें हुआ? मारे गए थे गोली से। अच्छा। हाँ। किन लोगों ने मारा? 1993 में। अरे करेली में FIR है। करेली थाना करेली में FIR हुई थी। 1992 में हमारे पिताजी की हुई थी। 1993 में भाई हमारे मारे गए थे। फिर 1993 में एक भाई और मार दिया गया था, करीबन 2-2.5 महीने के बाद। लगभग 2-2.5 महीने के दरमियान जो है दोनों भाई मार दिए गए थे। ये ज़मीन जिस पे खड़े हैं ये आपकी है? जी जी जी। हाँ। इस पे पटाव करवाया आपने? नहीं करवाया? हमने नहीं कराया। हम मना करते हैं कि भैया कूड़ा यहाँ क्यों ले आके पाट रहे हो, कहे पाट रहे हो भाई, क्या है मकसद? नाप करा लो। अगर नाप में आपकी है तो अब पटाइए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। आप डीलर हैं, हमको किसानी करना है, हमको कोई, हम इस बिजनेस इसका थोड़ी करेंगे। हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। इस पे प्रॉपर्टी डीलर जो है इस पे जो करा रहे हैं, मलमा कहीं कचरा ले आके फेंकते हैं। इस इलाके में कौन कौन प्रॉपर्टी डीलर जो हैं जो एक्टिव हैं? अरे इसमें 4-5 ठो हैं। इसमें तुम्हारे एक अर्शी काजी वगैरह, उर्फी वगैरह हैं, और ये हैं तुम्हारे आमिर साहब हैं, और 1-2 और हैं, और रईस बालू के लड़के करते थे। क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई भी कूड़ा किसी की भी ज़मीन पे डालने से पहले ये, क्योंकि डालने का ये कूड़े का पैसा देना पड़ता है, और इतना पैसा वो कोई तभी लगाएगा जब उसके पास कोई अपनी मजबूती होगी। अगर वो कूड़ा डाल रहा है, अगर आपकी ज़मीन पे डाल रहा है तो आपसे उसने कांटेक्ट किया होगा या लिखा पढ़ी कुछ किया होगा तभी करेगा। अगर नहीं किया है तो वो इलीगल हो जाएगा। नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं है हमारी। कोई लिखा पढ़ी नहीं। ये पूरी फ्री होल्ड ज़मीन है? फ्री होल्ड हमारे नाम है भाई। अच्छा, में हम आपको तो फ्री होल्ड ज़मीन है तो इसको कोई भी बेच सकता है, कोई भी इसका जो मतलब कि जो इसका मालिक है वो इसको प्लॉटिंग करके बेच सकता है, कोई भी मकान बना सकता है। हाँ, प्लॉटिंग में अगर सरकार हमको इस पर अगर वो करेगी तो हम विचार करेंगे। पहली बात तो हमको किसानी की ज़्यादा शौक़ है, किसानी करें, हम गल्ला अपने बच्चों को उभारें। और ससुर खदेरी नदी कितनी चौड़ी है आंकड़े में क्या है, कुछ पता है? हमेशा ससुर खदेरी हमने देखा है लगभग 4 से 5 लाठा, यानी कि 28-30 फुट। नहीं, ये तो फुट वो बहाव है। हाँ। मगर उसके किनारे की ज़मीन कितनी है? नक्शा बता सकता है सर, जो नक्शा होता क्योंकि है। एक जो है लेखपाल ने हमें बताया था कि 150 मीटर इसकी है। 150 मीटर? हाँ, 150 मीटर का मतलब ये मुख्य धारा से 75 मीटर उधर, 75 मीटर इधर नदी की ज़मीन है। अगर 75 मीटर उधर 75 मीटर इधर की ज़मीन है तो जितनी भी ज़मीन है तो वो सब सरकार की है। अभी तो नक्शा में कोई ऐसा सिस्टम मैंने देखा ही नहीं। बताने के लिए बता दिया हो लेखपाल, अलग बात है, लेकिन जहाँ पे नक्शा इसका है, जो पत्रावली नक्शा जैसे ज़मीनों का नक्शा होता है, इसमें कहीं ऐसा रूल ही नहीं दिखाई दिया। मैंने कई बार लेखपाल थे, पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कहीं है नहीं। सिहद्दा है, जिसे कट के उस पार अगर मान लो लाठा 2 लाठा चली गई है करेला बाग, या कहीं पर बक्सी मोड़ा की कट की चली आई करेला बाग राज्यों में, तो उसका जो है क्लियर हो जाता है कि हाँ, यहाँ से सिहद्दा आपका बता रहा है, ये आपकी ज़मीन यहाँ पे कटी हुई है। तो इसके लिए क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि रिस्क लेना इतनी बड़ी इलाके में मट्टी और घूरे का पटाव डालने में भी उसको बहुत पैसा लगेगा, और फिर ऊपर से मट्टी डलवाना है, फिर इसमें जितने भी बेचना है उसमें जो है कमीशन सबको देना है, चाहे वो तहसील हो चाहे वो थाना हो, सबको पैसा देना होता है।
प्रॉपर्टी डीलर की जो ताकत होती है वो थाना और तहसील होती है। अगर थाना तहसील इनका साथ ना दे तो प्रॉपर्टी डीलर की औकात इतनी नहीं है कि किसी को भी धोखा दे सके। अगर पुलिस ईमानदार है, एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदार है, तो मुर्दे के उंगली भी कर देगा और उंगली करके पता कर लेगा कि ये मुर्दा किस गम में मरा है, वो पता कर लेगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये कोई भी गलत काम करेंगे, कोई प्रॉपर्टी डीलर फंस जाएंगे। अब आप बता रहे हैं कि ज़मीन आपकी है, एक चीज़ फ्री होल्ड ज़मीन है, दो चीज़ बेच सकता है फ्री होल्ड वाला आराम से, मगर अगर ये ज़मीन नदी की हुई तो नदी की हुई तो गैर कानूनी हो गई, और गैर कानूनी हुई तो उस पर डंपिंग कैसे हो रही है? कार्रवाई होना चाहिए। डंपिंग हो रही है तो इसका मतलब ये कि डंपिंग पूरी जानकारी में है थाने के, और डंपिंग हो रही है तो इसकी पूरी जानकारी है तहसील को। तहसील का लेखपाल अगर जो है इस पर रिपोर्ट लगा रहा है तो इसका मतलब फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है। वो कोई दूसरी जगह की ज़मीन बेचने का उसकी नाराज़ी लिख रहा है और पोजीशन यहाँ पे दिया जा रहा है, और सरकार अपनी ज़मीन खाली करा लेगी। और सरकार पूरी नदी किनारा कोई भी हो, पतली नदी हो चाहे मेजर नदी हो, सबको साफ़ कराएगी। ससुर खदेरी की भी किनारा जो है उसको भी साफ़ नहीं करना है। अगर 150 मीटर अगर दर्ज है कानूनी तौर पे तो 150 मीटर जो है वो सीना चीर करके ले लेगी। चाहे किसी का मकान बना हो चाहे किसी का भी हो, सब तोड़ के गिरा दिया जाएगा। मगर इसमें अगर तोड़ के गिराया जाता है तो बिका कैसे बिका है, तो इसमें तहसील और थाना पूरा जिम्मेदार है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं। इसमें तहसील और थाने के ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रॉपर्टी डीलर पे होती है। प्रॉपर्टी डीलर अगर भाग जाता है तो भी तहसील और थाने को सस्पेंड करना चाहिए सरकार को, कि उनकी मौजूदगी में अलानिया प्रॉपर्टी डीलर ने कैसे ज़मीन बेच दी नदी की। शुक्रिया।